एक्सक्यूज मी सर। बेटा पहले गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, अब बोलो। सर आपने उस दिन वाला वर्क तो भेजा ही नहीं। कौन सा वाला वर्क है बेटा? सर आपने जो करवाया था बोला मैं भेज दूंगा एक्सरसाइज और वो, लेकिन भेजा नहीं आपने सर। बेटा पूरा चैप्टर मैंने एक साथ सेंड कर रखा आपको। सर मेरे 7th क्लास के ग्रुप पे तो नहीं आया। 7th पे ग्रुप पे? यस सर। बेटा आपने कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, वो ऐड है क्या आपके यहाँ पे? जो आपने नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप यस के? सर, जो आपने 1.1 1.2 भेजी तो सब मैंने कर ली, बट आपने जो न्यू भेजा है रेशनल नंबर का वो आया ही नहीं। कौन सा वर्क? चैप्टर नंबर 9 का? यस सर। बेटा चैप्टर नंबर 9 का मैं आज भेजूंगा कंप्लीट चैप्टर करवा करके। अपनी एक्सरसाइज 9.1 आज कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा आज का वर्क, ठीक है ना? पूछ रही थी कि आपने ये वाला भेज दिया। अब बताओ एक बार, जैसे अपने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें कहां तक डिस्कस किया था अपन ने? कौन से टॉपिक तक डिस्कस किया था अपन ने? लास्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना? वेरी गुड। तो देखो यहाँ से सभी बोर्ड पे देखो एक बार। सबसे पहले जो अपना फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपको रेशनल नंबर गिवन है, जो आपको रेशनल नंबर गिवन है, उस रेशनल नंबर को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। अब ग्रेटर और स्मॉलेस्ट जब आप उसकी कंपेयर कर लोगे तो फिर आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफर्म कर सकते हो। तो यहां से जो असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर की ओर लिखेंगे अपन। पहले स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट और फिर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। तो यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इस प्रकार से नंबर को जो डिनोट करेंगे वो कौन सा ऑर्डर होगा? आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। और अगर अपन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखेंगे, पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद में उससे स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट और फिर सबसे स्मॉलेस्ट, तो जो इस प्रकार का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। लेकिन पहले अपने को ये तो कंफर्म होना चाहिए ना कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो इसका कंपेयर करने के लिए मेरे पास में 3 प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज है? 3 प्रॉपर्टीज है, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होगी? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यह है कि अगर रेशनल नंबर का एक ग्रुप है, उस रेशनल नंबर में अगर जिस रेशनल नंबर के ग्रुप में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, क्या सेम होता है? अगर डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर जितना ग्रेटर होगा तो वह फ्रैक्शन या वह रेशनल नंबर उतना ही क्या होगा? ग्रेटर होगा। और अगर न्यूमरेटर अगर छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो आपका जो फ्रैक्शन या फिर आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा? आपका छोटा यानी स्मॉल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 9/5, 9/5, 13/5, 2/5 और 7/5, ये आपकी सामने रेशनल नंबर है, ठीक है ना? आपको ये पहचानना है, इनमें से ये कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। तो कैसे करोगे? ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये लो, इन सभी जो आपके सामने रेशनल नंबर है, इन सभी रेशनल नंबर में कंपेयर कर आप देखना चाह रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि सर इन सभी का डिनोमिनेटर तो सेम है, इन सभी का डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन इनका न्यूमरेटर सबका क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। अब आपको ये कंपेयर करना है कि सर इसमें से इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। तो इसका कंपेयर कैसे करोगे? अगर किसी भी फ्रैक्शन में या आपके रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, और अगर न्यूमरेटर जितना छोटा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा? छोटा होगा, यानी रेशनल नंबर छोटा होगा यानी स्मॉल होगा, और जितना ग्रेटर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा
तो वह रेशनल नंबर उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ से ये आपका जो ऊपर देखो एक बार न्यूमरेटर, ये सबसे स्मॉल है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर कितना है, 2 है। तो ये फ्रैक्शन क्या है, ये रेशनल नंबर क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 7। इससे ग्रेटर कौन सा है, 7 है। तो ये जो रेशनल नंबर है या ये फ्रैक्शन है, ये क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। किससे, 2/5 से ये ग्रेटर होगा। और इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 9/5 होगा। तो सबसे पहले आपको ये कंपेयर करना है कि इनमें ग्रेटर कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बोला कि कौन सा, स्मॉलेस्ट। कौन सा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रेशनल नंबर कौन सा है, 2/5। और ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 13/5। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही है कि अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जितना छोटा होगा, फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा, स्मॉल होगा। और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो वह फ्रैक्शन या वह रेशनल नंबर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है ना। अब सुनो, आपको क्या लिखना है, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे नोट करोगे, सबसे पहले कंपेयर करोगे कि कौन सा नंबर स्मॉल है, फिर उससे ग्रेटर कौन सा है, फिर उससे ग्रेटर कौन सा है, और फिर सबसे ग्रेटर कौन सा है। तो पहले आपको ये लिखना होगा। तो देखो यहाँ से ये नंबर सबसे स्मॉल है, फिर इससे ग्रेटर ये नंबर है, और फिर इससे ग्रेटर नंबर ये है, और फिर इससे ग्रेटर नंबर ये है, और ये आपका सबसे ग्रेटर नंबर है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो असेंडिंग क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका, 2/5। इससे ग्रेटेस्ट, इसका मतलब ये जो मैंने साइन लगाया ना, ये साइन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर छोटा है और इधर वाला जो नंबर है वो क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, इस नंबर से बड़ा होगा। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 7/5। ठीक है ना। इसका मीन्स ये हुआ कि जो 2/5 है, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 7/5। तो 7/5 किससे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, 2/। अब इस 7/5 से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9/5। और 9/5 से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 11/5। और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 13/5। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर कौन सा आपका, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसका अपोजिट। तो यहाँ पे जाएगा 13/5। लेकिन जो आपका साइन इधर मुंह खुला हुआ है, तो ये हो जाएगा इधर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि 13/5 है, वो किससे ग्रेटर है, 11/5 से ग्रेटर है। और 11/5 है, ये किससे ग्रेटर है, 9/5 से। और 9/5 किससे है, 7/5 से। और 7/5 किससे है, 2/5 से। तो जी ये ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होगी कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम है। अब वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर सेम होगा। क्या सेम होगा, न्यूमरेटर। तो देखो यहां से 9/5, 9/11, 9/4, और फिर यहाँ पे 9/7 और 9/2। ये आपके सामने नंबर है। इन सब में क्या है, न्यूमरेटर सेम है। इन सब में न्यूमरेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर सब में क्या है, डिफरेंट है। तो अब आपको यहां से कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। तो कैसे कंपेयर करोगे, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा इन सबका न्यूमरेटर सेम है। तो इन सबका न्यूमरेटर सेम है। अब स्मॉल नंबर कौन सा होगा, स्मॉल नंबर कौन सा होगा इनमें से कि जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट होगा, तो वह रेशनल नंबर उतना ही क्या होगा, स्मॉल होगा। और डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा, वह रेशनल नंबर उतना ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर, और ये क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। आपने कंपेयर कर लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है,
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो अब आप इनको लिखोगे कि सर ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये क्या है आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर इससे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा आपका 9/7। ये क्या है 9/11 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9/7। और 9/7 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9/5 है। और 9/5 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9/4। और 9/4 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9/2। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ से 9/11। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 9/2। तो अभी आपने क्या लिखा है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको क्या करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो असेंडिंग क्या होगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 9/11। इससे ग्रेटेस्ट कौन सा है 9/7। इससे ग्रेटेस्ट कौन सा है 9/5। इससे ग्रेटेस्ट कौन सा है 9/4। और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा आपका 9/2। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या होगा इसका अपोजिट। डिसेंडिंग में क्या होगा इसका अपोजिट। तो ये 9/2 ये सबसे ग्रेटेस्ट है। इससे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 9/4। इससे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 9/5। इससे स्मॉलेस्ट 9/7। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा 9/11। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि न्यूमरेटर भी क्या होगा डिफरेंट, डिनोमिनेटर भी क्या होगा डिफरेंट। और फिर कैसे करोगे कि सर कौन सा फ्रैक्शन कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा रेशनल नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। तो कैसे करोगे तो देखो यहां से नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है जैसे यहाँ पे है 9/5 और फिर यहाँ पे है 7/2 और फिर यहाँ पे है 3/4। 3/4 यहाँ पे डिनोमिनेटर भी से डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। अब कैसे चेक करोगे कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट है। तो अब जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट आता है तो आप क्या करोगे जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। सर वापस 5, 2 और 4 का क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। किस किस का 2, 4, 5, 2 और 4 इसका क्या लोगे एलसीएम लोगे। तो 5, 2 और 4 इनका एलसीएम कितना आ गया इनका एलसीएम कितना आ गया 20। ठीक है ना। अब जो आपने एलसीएम निकाला है इस एलसीएम को इस नंबर से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से 9/5 ये है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 सर यस सर एक बार वापस समझा दो कौन सा ये वाला ही देखो बेटा सर इसमें समझ में नहीं आया। देखो डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट, न्यूमरेटर भी क्या है डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है क्या लक्की सिलोग यस सर। ये समझ में आ गए सर दोनों समझ ये दोनों समझ में आ गए क्या दोनों नो सर नो सर सिलोग ये समझ में आ गए दोनों नो सर सालवी यस सर। बेटा इसमें देखो सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी Yes, क्या sir. है कि इन सबका डिनोमिनेटर सेम है। इन सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर छोटा होगा तो वह फ्रैक्शन भी क्या होगा आपका छोटा होगा स्मॉल होगा। और अगर न्यूमरेटर Yes. ग्रेटेस्ट होगा न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा तो वो फ्रैक्शन भी क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट होगा। इसमें क्या है सबके अंदर न्यूमरेटर सेम है क्या इन सब में न्यूमरेटर सेम है क्या। अब न्यूमरेटर Yes, sir. अब न्यूमरेटर जिसमें सेम होता है और अगर उसका डिनोमिनेटर छोटा होगा स्मॉल होगा तो वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। इसमें अपोजिट है अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। वो डिनोमिनेटर अगर ग्रेटेस्ट है तो फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा छोटा होगा आपका स्मॉल होगा। अब क्या होगा
जब डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा और न्यूमरेटर भी डिफरेंट होगा तो अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ गया 20। अब इस 20 को क्या करोगे 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 7/2 से भी मल्टीप्लाई करोगे और 3/4 से भी क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे ये देखो 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 7/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3/4 से भी क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब क्या करोगे, देखो ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 4 टाइम, ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 10 टाइम। ठीक है, ये 4 से 1 टाइम और ये 4 से 5 टाइम। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हुआ 36। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना हुआ 70 और 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से 50। अब बताओ इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इनमें से 70। तो ये नंबर क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट होगा। और इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 15। तो ये नंबर कौन सा होगा स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा होगा 3/4 और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा 7/2। ठीक है, सालवी, लक्की, बेटा आ गया समझ में? यस सर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको मोर या 2 या मोर देन 2 रेशनल नंबर आपको नोट करने हैं। ठीक है, आपको 2 या 3 रेशनल नंबर गिवन है। क्वेश्चन सुना मैं क्या कर रहा हूं आपको, 2 या 3 रेशनल नंबर गिवन है, 2 या 3 रेशनल नंबर गिवन है और फिर उस पैटर्न को देख करके कि वो जो 3 रेशनल नंबर आपके सामने नोट है उसके पैटर्न को चेक करना है कि ये जो 3 रेशनल नंबर है ये किस पैटर्न में लिखे हुए हैं और उस पैटर्न को चेक करके नेक्स्ट 3 रेशनल नंबर आपको और लिखने हैं, राइट करने हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं आपको कि आपके पास में देखो ऐसा एग्जांपल देखो 4/5, 8/10 और 16/20, ये 3 रेशनल नंबर आपके सामने नोट है, ये 3 रेशनल नंबर आपके सामने नोट है। अब आपको क्या चेक करना होगा, इनका पैटर्न चेक करना होगा कि ये तीनों रेशनल नंबर किस पैटर्न पे लिखे हुए हैं। तो देखो कैसे लिखे हुए हैं, जो 8 है वो किसका डबल है 4 का डबल है, 10 किसका डबल है 5 का डबल है। नेक्स्ट देखो एक बार 16 किसका डबल लिखा हुआ है यहाँ पे 8 का डबल लिखा हुआ है, 20 किसका डबल लिखा हुआ है यहाँ पे 10 का डबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब इस नंबर का डबल यहाँ होगा, फिर इस नंबर का डबल यहाँ होगा और फिर इस नंबर का डबल यहाँ होगा, ट्वाइस। ठीक है ना, इस नंबर का ट्वाइस। तो आपको क्या करना होगा, जो पहले नंबर नोट है आपके सामने, जो नंबर लिखे हुए हैं पहले उनका पैटर्न चेक करोगे, पहले उनका क्या करोगे पैटर्न चेक करोगे और पैटर्न चेक करके फिर उसी पैटर्न के बेस पे आपको नेक्स्ट आगे के 3 या 4 रेस नंबर जितने आपसे पूछेंगे उतने नंबर नोट सर इसके आगे का पैटर्न लिख रहा है, इसके आगे क्या है इसमें? बताओ इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इस जगह पे, देखो एक चीज बोर्ड पे ये जो लिखा हुआ है 4/10, 8/10, ये कैसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है 4 का डबल है कि नहीं है। अरे जब 4/5 है इसको मैंने 2 से, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो कितना गया ये
8/10 आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 का ट्वाइस है कि नहीं? ये दोनों दोनों 4 का ट्वाइस कौन है? 8, 5 का ट्वाइस कौन है? 10। अब आगे जो लिखा हुआ है कौन है? 16/20 जो लिखा हुआ है ये किसका ट्वाइस है? 8/10 है, इसका ट्वाइस है कि नहीं है? तो यहाँ पे Yes, sir. 16/20। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे इस जगह पे 16/20 का ट्वाइस है। 16/20 का 20 ट्वाइस का आएगा यहाँ पे। तो twice. कितना आ गया यहाँ पे? 32 32/40। and 40. तो यहाँ पे 32/40। अब यहाँ पर क्या आएगा? इस जगह पे क्या आएगा? इस नंबर 124. इस नंबर का ट्वाइस, इस नंबर का ट्वाइस किसका? 124 and 80. 32/40 का ट्वाइस। ये लो, तो कितना आ गया? 64/80। तो यहाँ पे आ गया 64/80। अब यहाँ पर क्या आएगा? इस जगह पे लक्की, इस जगह पे क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा लक्की? सर रुक, अरे इस नंबर का ट्वाइस। सर 128. Very ऊपर good. 128. 128 अपॉन सर बता रहे हैं. 160। सर 160. ठीक है ना? तो आपको पहले क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। आपको क्या करना है? जो नंबर गिवन है, जो नंबर गिवन है उस नंबर का पैटर्न चेक करना है पहले। दो क्या चेक करना है? पैटर्न, कि वो कौन से किस पैटर्न पे लिखे हुए हैं। और फिर आपको क्या करना है? उसी पैटर्न पे आपको नेक्स्ट आगे के 3 या 4 या 5 आपको रेशनल नंबर नोट करने हैं। ठीक है ना? अब एग्जांपल देखो एक बार ऐसे ही। एग्जांपल ये है आपका माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। फिर ये है यहाँ पे माइनस का 6/10, माइनस का 6/10। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 3/15, माइनस का 3/15। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 12/20। अब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यानी ये 4 नंबर आपको गिवन है। ये कौन से पैटर्न में लिखे हुए हैं? ये किस पैटर्न में लिखे हुए हैं? उसी पैटर्न पे आगे के आपको 4 नंबर लिखने हैं। देखो कैसे लिखे हुए हैं। जब -3/5 इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया? माइनस का 6/10 आया कि नहीं आया? ठीक है ना? फिर जो माइनस का 3/5 है इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया? माइनस का 9/15। देखो ये माइनस का 9/15 कैसे आया? इस नंबर को एक बार 2 से, इस नंबर को एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/10 आ गया। इस नंबर को एक बार किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 9/15 आ गया। और फिर एक बार इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? माइनस का 12/20। तो बताओ अब यहाँ पे इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि यहाँ पे ये नंबर आएगा? सर 5 से. वेरी गुड। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो माइनस सर 15 and 25. तो माइनस का 15/25। 25. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? माइनस का 15/25। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा? इस जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे माइनस का 3/5 है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे करोगे? अरे यहाँ पे आपने 2 से किया या 3 से किया या 4 से किया या 5 से किया, तो यहाँ पे किससे करोगे लक्की? यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो माइनस का 3 इंटू 6, माइनस का 3 इंटू 6 कितना हुआ? माइनस का 18। और यहाँ पे 6 इंटू 3 कितना? 5 इंटू 6 कितना हुआ? 30। तो यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस का 18/30। ये लो। अब नेक्स्ट ये नंबर नोट करना है मेरे को, तो सिल्लोक बताएगा मेरे को कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? माइनस के 3/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे? जी ये नंबर आए
सिलोग सर मैं बताऊं? बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे? लकी, सालवी, सर 7 से। वेरी गुड। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 7 से करोगे, तो माइनस का 3 इंटू 7 कितना हुआ? माइनस का 21 और 7 इंटू 5 कितना हुआ? 35। 15। तो ये हो गया माइनस का 20 अपॉन 35। अब यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पे? माइनस का 3 अपॉन 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से, और सर इसको 8 भी से 8 से, तो माइनस का 24 अपॉन 40। 40। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे फर्स्ट पे आपको क्या चेक करना है कि जो आपको रेशनल नंबर लिखे हुए हैं 3 या 4, जो रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, पहले उन रेशनल नंबर का पैटर्न चेक करोगे, और फिर पैटर्न चेक करके नेक्स्ट आगे के 2 या 3 या 4 जो पूछेगा आपको नोट करने हैं। एनी डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या करना है, 4 या 5 आपको क्या लिखने हैं? रेशनल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? रेशनल नंबर लिखने हैं। किसके? जो नंबर आपको गिवन होगा उसके इक्विलेट, उसके इक्वल आपको 4 या 3 या 5 नंबर लिखना होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/10 है, 5/10 केवल एक ही नंबर लिखा हुआ आपके बुक में, क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, इसके इक्वल, इसके इक्वल यानी इसके बराबर होने चाहिए वो, इसके इक्वल 3 नंबर नोट करने हैं, 3 नंबर नोट करने हैं इसके इक्वल। तो देखो कौन कौन सा होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हुआ ये? 10/20। अब जो 10/20 है ना, 10/20 ये किसके इक्वल है? 5/10 के इक्वल है। सर कैसे इक्वल है? यहाँ तो 10/20 है और यहाँ पे 5/20 है, ये दोनों इक्वल कैसे हुए? तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए? इसको 5 से 2 टाइम और इसको 5 से 4 टाइम, तो 2/4, ये 2 से 1 और ये 2 से 2 टाइम, और यहाँ पे 5/10 है, ये 5 से 1 और ये 5 से 2, तो 1/2 और 1/2 आपस में इक्वल हुए नहीं हुए? आपस में इक्वल हुए नहीं हुए? तो आपको क्या करना होगा, कोई भी एक नंबर गिवन होगा, उस नंबर के इक्विवेलेंट आपको 5 या 6 या 7 आपको नोट करने हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल ये है 3/2, ये आपका एक रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर नोट करने हैं, इसके इक्वल 4 रेशनल नंबर नोट करने हैं, इसके इक्वल 4 रेशनल नंबर नोट करने हैं। तो कैसे करोगे? जो 3/2 है इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो कितना हुआ ये? 6/4। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 6/4। फिर 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना गया ये? 9/6। तो यहाँ पे आ गया 9/6। फिर 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12/8। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/8। फिर 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, तो कितना गया? 15/10। तो यहाँ पर आ गया 15/10। ये लो, तो आपने 3/2 इसके इक्विवेलेंट नंबर कितने लिखने थे आपको? कितने नोट करने थे? 4। तो ये जो नंबर है ना सारे, ये किसके इक्वल है? 3/2 के इक्वल है। आपको देखो यहाँ पे तो कितने नंबर गिवन थे, क्यों देखो एक बार ये क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको 4 नंबर गिवन थे और इनके पैटर्न को चेक करके आपको नेक्स्ट आगे के नंबर नोट करने थे। अब यहाँ पर क्या है? ओनली 1 ही नंबर गिवन है, यहाँ पे ओनली 1 ही नंबर गिवन है, और उसके इक्वल आपको 4 नंबर नोट करने हैं, उसके इक्वल आगे के 4 नंबर आपको क्या करने हैं? नोट करने हैं। सालिटा कोई दिक्कत है इसमें? कर लोगे? सर अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दोनों को अपना वीडियो ऑन करो एक बार दोनों, और 5/3
माइनस का 5/3 है, क्या है यहाँ पे, माइनस का 5/3 है, और माइनस के 5/3 के इक्विवेलेंट, माइनस 5/3 के इक्विवेलेंट आपको 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, 4 रैशनल नंबर लिखने हैं। फटाफट जल्दी से लिखो, फटाफट जल्दी से। माइनस के 5/3, माइनस का 5/3, इसके इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर आपको नोट करने हैं। फटाफट जल्दी से नोट करो। सर मेरे आगे इसके आंसर्स। बेटा क्या हुआ? सर मेरे इसके आंसर्स आ गए। बोलो आंसर, बोलो इसके, बोलो आंसर इसके क्या सर होगा? -10 अपॉन में 6, -15 अपॉन में 9, -20 अपॉन में। साल बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास में, दोबारा बोलो एक बार। साल बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो एक बार। कौन कौन से इसके आंसर? सर -10 अपॉन डिवाइड बाय 6। -10 डिवाइड बाई 6, हाँ, -15 अपॉन 9, -15 अपॉन 9, -20 अपॉन 12, -20 अपॉन 12, 12, -25 अपॉन 15। 15। वेरी गुड, राइट आंसर। ठीक है, तो ये है अपनी एक्सरसाइज, कौन सी है, 9.1 कंप्लीट। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, कर लोगे सभी? यस सर, कर लेंगे। अब देखो सेकेंड चीज है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी। देखो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या स्टडी की थी कि जो नंबर है, नेचुरल नंबर है या वोल नंबर है या इंटीजर है, उनको एक नंबर लाइन पे शो करना, उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, स्टडी की थी नहीं की थी सालवी? चैप्टर नंबर फर्स्ट में सर अपन ने ये स्टडी की थी ना कि नेचुरल नंबर Yes, को sir. नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, वोल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, इंटीजर नंबर को कैसे शो करते हैं। यस सर। तो देखो सबसे पहले ये है आपकी नंबर लाइन, कौन सी है, जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, ये नंबर लाइन कौन सी है, ये कौन सी नंबर लाइन है? नेचुरल नंबर लाइन। वेरी गुड, नेचुरल नंबर लाइन। नेचुरल। दूसरी यहाँ पे ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, ये नंबर लाइन कौन सी है? वॉल नंबर लाइन। वेरी गुड। नंबर थर्ड, अब जो ये नंबर लाइन है 0 0 के इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, प्लस का 1 प्लस का 2, सर इंटीजर नंबर लाइन। कौन सी नंबर लाइन है ये? इंटीजर नंबर लाइन। इंटीजर नंबर लाइन है, ठीक है ना। अब जो इंटीजर नंबर लाइन है ना, सेम वही कौन सी नंबर लाइन होती है? रैशनल नंबर लाइन। कौन सी होती है? रैशनल नंबर लाइन। अब जो रैशनल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल देखना, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, रैशनल नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? रैशनल नंबर लाइन। रैशनल नंबर लाइन ये मेरे को क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले ये आपकी नंबर लाइन है,
ये आपके नंबर लाइन है, बीच में 0, 0 के इधर प्लस में है और इधर माइनस में है। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 -4। देखो इंटीजर नंबर लाइन में और रैशनल नंबर लाइन में क्या डिफरेंस है। इंटीजर नंबर लाइन में क्या होगा, जो नंबर होगा वो कंप्लीटली होगा आपके पास में। क्या होगा, कंप्लीटली नंबर। कैसे, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 कंप्लीट नंबर है ना। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होगा, जो नंबर गिवन होगा कंप्लीट नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में डेसिमल नंबर भी हो सकता है। कौन सा नंबर, डेसिमल नंबर भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ 3/4, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 3/4। इस 3/4 को इसके ऊपर डिनोट करना है, इस लाइन पे क्या करना है, शो करना है। कैसे करेंगे, कहां पर आएगा ये नंबर, इधर देखो प्लस में है तो प्लस की तरफ ही आएगा, अगर माइनस में होता तो माइनस की तरफ आता। अब ये तो कंफर्म है कि ये जो 3/4 है, 3/4 है, ये प्लस में है तो प्लस में होगा, ठीक है ना। अब प्लस में है तो प्लस में होगा, कहां पर होगा आपको देखना, चेक करना है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, इस सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये लो, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 है, इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस। तो यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट। अब आपको 3/4 है, ये कहां पर आएगा, तो क्या करोगे, इस 3 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 3 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अब देखो एक बार, 3 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 0 और फिर क्या लगाओगे, पॉइंट, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लगाओगे, 0। अब अब 30 हो गया। अब ये 30 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स, 7 टाइम, तो ये होगा 28 और फिर यहाँ पे 0। अब देखो एक बार यहाँ पे 0.7, अब ये 0.7 कहां पर आएगा, 0 और 1 के बीच में। कैसे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.9 और उसके बाद में क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो बताओ यहाँ पे 0.7 है, यानी 3/4, 3/4 इसकी वैल्यू कितनी है, 0.7, 0.7। अब 0.7 कहां पर आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो देखो यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 और 0.7, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3/4। तो इस प्रकार से आपको जो नंबर गिवन है उसको नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है, ठीक है ना, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 7/, माइनस का 5/8, माइनस का 5/8। अब बताओ इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, रैशनल नंबर लाइन पे शो करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो देखो सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये लो, ये लो, ये लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे बीच में 0 है और ये प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब ये नंबर किसमें है, माइनस में है, तो किधर होगा, 0 से इस साइड में होगा। अब कहां पर होगा, तो क्या करोगे, इस 5 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। तो देखो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, 0.6 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा